भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली के संरक्षण और उसके अस्तित्व पर मंडरा रहा गंभीर खतरों के विरोध में आज तोशाम पहाड़ पर अरावली विरासत जन अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय उपवास एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम न केवल एक प्रतीकात्मक उपवास था, बल्कि अरावली को लेकर देश भर में बढ़ते पर्यावरणीय संकट के खिलाफ एक सशक्त जन आह्वान के रूप में सामने आया। सुबह से ही तोशाम स्थित मुंगीब धर्मशाला के मुख्य द्वार पर विभिन्न सामाजिक, पर्यावरण और जन संगठन के प्रतिनिधियों, युवाओं का जमावड़ा शुरू हो गया। इसके पश्चात सभी प्रतिभागी शांतिपूर्ण ढंग से पहाड़ पर चढ़े और संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हाल ही में स्वीकार की गई अरावली की नई परिभाषा के दुष्परिणामों की ओर सरकार, प्रशासन, समाज का ध्यान आकर्षित करना था। इस परिभाषा के अंतर्गत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, जिससे इस ऐतिहासिक पर्वतमाला का बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से वंचित हो जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर लोकेश भिवानी ने कहा, नई परिभाषा लागू होने से अरावली क्षेत्र की 90% से अधिक पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी। इसका सीधा दुष्परिणाम जल स्रोतों, वन्य जीव, मानव स्वास्थ्य पर घातक साबित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली केवल पत्थरों की श्रृंखला नहीं, बल्कि भूजल रिचार्ज, स्वच्छ हवा, जैव विविधता और उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु संतुलित की रीढ़ है। यदि इसे कमजोर किया गया तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जल संकट, वायु प्रदूषण और मरुस्थलीकरण का समस्या और अधिक भयावह हो जाएगा। इस एक दिवसीय उपवास में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मलिक मुख्य रूप से उपवास पर रही। वक्ताओं ने एक स्वर में अरावली को जल जीवन, जलवायु और भविष्य की ढाल बताते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। किसान नेता कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि खनन के कारण खेतों की उर्वरता घट रही है और ग्रामीण इलाकों में बीमारियां बढ़ रही हैं। युवा कल्याण संगठन के संयोजक कमल प्रधान ने युवाओं से इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मनेन्द्र पंघाल, डॉक्टर अनिल जावरी, मंगल नाफरिया सहित कई वक्ताओं ने अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, वन्यजीव संकट, वायु प्रदूषण और ग्रामीण आजीविका पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को विस्तार से रखा। अभियान के दौरान प्रमुख मांगे रही। इस अवसर पर निम्नलिखित 20 नवंबर 2025 को किए गए उस निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए, जिसमें अरावली को नई परिभाषा की स्वीकार किया गया था। मेरा नाम आकाश और मैं स्टैंड विद नेचर का एक सदस्य हूँ। इस तरह से देख रहे हैं जो फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन आई है अरावली को लेकर के, इससे ये एक चिंता का विषय है। और आज हम देवसर धाम जो भिवानी से 6 किलोमीटर है, आज वहाँ हम इसका विरोध जताने के लिए गए थे। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। इससे अनेकों जीवों को भी नुकसान होगा, मानव को तो सीधा सीधा तौर पे है ही, और अनेकों बीमारियां जो है, अगर क्या इसको खनन के लिए खोला जाए तो अनेकों बीमारियां जो है सीधे सीधे तौर पर व्यक्ति को झेलनी पड़ेंगी। जिस तरह से सरकार ने जो डिसीजन लिया, किस तरह से देख रहे हैं? अरावली को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेफिनेशन दी कि 100 मीटर से नीचे की कोई भी पहाड़ी अरावली का हिस्सा नहीं होगी। इसको लेके हम लोग तोशाम में भी लगातार थे, अब देवसर में की भी पहाड़ी, क्योंकि देवसर की जो माता का मंदिर है वो पहाड़ी 100 मीटर से नीचे ही है, तो क्या उसको खोल दिया जाएगा, उसका जो भी किया जाएगा, हम इसके खिलाफ हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये नई डेफिनेशन जो है, देखो, आदमी तय नहीं कर सकता कि पहाड़ की डेफिनेशन क्या होगी, और कोई भी कोर्ट सुप्रीम से नेचर मुझे नहीं लगता होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान है। हम लोग मांग करते हैं कि इस पर पुनर्विचार हो और इस नई डेफिनेशन को रद्द किया जाए। इस तरह से पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से बात देख रहे हैं, जो रोष सरकार के प्रति दिखाई दे रहा है, अब लोग समझ पा रहे हैं। अब लोग ये बात कह रहे हैं कि हमें ये जो डेवलपमेंट का आपका जो मॉडल है ये उचित नहीं है, ये विनाश का मॉडल है, विकास का मॉडल ये नहीं हो सकता। पहाड़ों को जल, जंगल, जमीन और पहाड़ को काट के आप विकास की बात नहीं कर सकते। और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में जो अरावली लगभग 700 किलोमीटर में फैली हुई है, इससे आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब इसके विरोध में है, क्योंकि उसके सीधे तौर पर जब हम भिवानी में तोशाम में ये बात कर रहे हैं तो खानक का हाल क्या है वो आप लोग जानते ही हैं। तो कितना नुकसान कहीं ना कहीं इसका खामियाजा देखने पड़ेगा भविष्य में। अगर देखते हैं तो किस तरह की जो समस्याओं का सामना जो करना पड़ेगा मानव संसाधन, सीधे तौर पर तो आदमी को जो नुकसान होगा, अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं। खानक में टीबी और दमे के आपको इतने मरीज मिल जाएंगे। आप राममलवास की तरफ जाओगे,
पांडवानी की तरफ जाओगे तो आपको लीवर और किडनी के मरीज मिल जाएंगे। पानी खराब हो चुका है, वो सिर्फ इसलिए माइनिंग और ये जो पहाड़ों को डिस्टर्ब किया जा रहा है इस वजह से हो रहा है। लेकिन ये कहना गलत है कि आदमी कोई नुकसान होगा तो ही बचाएंगे क्या पहाड़ को? वहाँ के जो जानवर रहते हैं उनको जो नुकसान है, और जीव जंतु रहते हैं उनको बहुत सारा नुकसान है। हिरण गायब हो गया, तेंदुआ गायब हो गया, गादड़ हमारे यहाँ पे बहुत होते थे, वो दिखाई नहीं देते, अब कहाँ चले गए? क्योंकि पहाड़ों का कटाव हो रहा है। तो हमें उन जीवों के भी अधिकारों की रक्षा करनी होगी। हम तय नहीं कर सकते कि वो जीव विलुप्त हो जाने चाहिए। कहीं ना कहीं हिमालय से भी ज्यादा प्राचीनतम जो अरावली रही है, इस तरह से देख रहे हैं अरावली के इतिहास के साथ इस तरह से छेड़छाड़। अरबों साल पुरानी अरावली की डेफिनेशन कुछ साल पहले पैदा हुए लोग तय नहीं कर सकते। और ये तो मानव सभ्यता की ही धरोहर है, ये तो उनकी भी पूर्वज है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा अनुरोध है कि वो इस पर पुनर्विचार करे और इस नई डेफिनेशन को रद्द करे। नहीं तो पूरे ही देश में लोग इस पर जागरूक हो रहे हैं और वो अपने अपने तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से इस पर अपना विरोध जता रहे हैं।